बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अब तक हमने 4 किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है जिसका हमें स्क्वायर मालूम करना है, दैट इज 0.035। सो टेकिंग स्क्वायर हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0.035 का जो स्टूडेंट स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये डेसिमल फ्रैक्शन है, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहे। तो स्टूडेंट इसकी जो सिंपल फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 35 ओवर, आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल, तो डेसिमल की जगह हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और आगे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, देयर आर 3 डिजिट्स, सो वी अप्लाई 3 जीरोस। तो स्टूडेंट यहाँ 3 जीरोस लगाएंगे तो आपने 0.035 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यानी 35 ओवर 1000, और ये स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर एज इट इज आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 35 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 35 का स्क्वायर ओवर 1000 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 35 का स्क्वायर आपको उसने गिवन दिया हुआ है, ये आपने यहां से यूज करनी है वैल्यू। 35 का स्क्वायर जो आपको दिया गया वो दिया गया 1225 यानी 1225। तो स्टूडेंट 35 का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नोन है तो वो आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और नीचे स्टूडेंट 1000 का स्क्वायर यानी ये 3 जीरो से डबल होकर कितने जीरोस बन जाएंगे, 6 जीरोस बन जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। तो 1000 का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली 10 लाख के इक्वल है, इसमें 3 जीरोस थे तो आपने डबल कर 6 जीरोस बना दिए। नाउ स्टूडेंट आपने इसको दोबारा उसमें डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो 0.035 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जब आप 1225 को 10 लाख पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये 6 जीरोस हैं तो डेसिमल राइट से लेफ्ट आएगा 6 डिजिट्स। तो स्टूडेंट 6 डिजिट उसको राइट टू लेफ्ट मूव करें तो फर्स्ट डिजिट आपके पास 5 है, सेकंड 2 है, थर्ड भी 2 है और फोर्थ डिजिट आपका यहाँ 1 है, लेकिन आपको 6 डिजिट बिहाइंड लेकर आना है तो देयर आर 4 डिजिट्स। नाउ यू अप्लाई द जीरोस, तो स्टूडेंट अब आप 0 अप्लाई करेंगे तो 5th 6th, तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ डेसिमल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, आपने इसका स्क्वायर फाइंड किया 0.035 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.001225। अब स्टूडेंट इसके एक पार्ट और कर लेते हैं, डेट इज सी पार्ट। सी पार्ट में स्टूडेंट आपसे कहा गया कि आपने 3.5 का स्क्वायर मालूम करना है। 3.5 इजी वन, 3.5 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, तो स्टूडेंट 3.5 का स्क्वायर, तो उसी तरह से आपने जैसे प्रीवियस पार्ट किया है आप 3.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, यानी आप लिखेंगे 35 ओवर डेसिमल की जगह 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0, तो स्टूडेंट 3.5 को आप यूं भी लिख सकते हैं 35 ओवर 10, तो ये इसकी फ्रैक्शन है और होल पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट 35 का स्क्वायर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नोन है, दैट इज 1225 ओवर, और स्टूडेंट 10 का स्क्वायर 100 यानी एक 0 से 2 जीरोस हो जाएंगे तो स्टूडेंट नीचे आएगा 100। अब आपको इसको दोबारा डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ 2 जीरोस हैं तो आपने डेसिमल को राइट से लेफ्ट 2 डिजिट्स लेकर आना है। तो राइट से लेफ्ट जब 2 डिजिट्स लाएंगे तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट यानी डेसिमल यहाँ है तो 2 डिजिट्स बिहाइंड लेकर आएंगे, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट अब आप यहाँ लगा देंगे डेसिमल और उससे आगे क्या आ रहा है 12। तो स्टूडेंट ये आपने फाइंड किया 3.5 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 12.25। दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, find the area of a square field having each side 44 मीटर। जी स्टूडेंट एक स्क्वायर फील्ड है, यानी एक खेत है स्क्वायर शेप में, लाइक दिस
हम यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है यानी खेत है, तो उसकी एक साइड की लेंथ दी गई है डेट इज 44 मीटर, और आपसे डिमांड किया गया कि आप इसका एरिया मालूम करें। तो स्टूडेंट स्क्वायर का जो एरिया होता है वो बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो स्टूडेंट गिवन डेटा आपके पास क्या है, हम लेट करते हैं लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसे एल से डिनोट करते हैं, और ये आपको कितनी दी गई है 44 मीटर। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का एरिया, तो स्टूडेंट वो साइड का स्क्वायर होगा यानी एल का स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट एल आपके पास कितनी वैल्यू दी गई है 44 मीटर, और होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर मीन इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो बनेगा 44 मल्टीप्लाई बाय 44। अब आपको अगेन 44 को 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए रबर यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट अगर आप जैसे आप करते आ रहे हैं, अगर आप 44 को स्प्लिट कर लें यानी यू 40 प्लस 4, तो स्टूडेंट इजीली आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 40 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 44 मल्टीप्लाई बाय 4, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में 0 एज इट इज। अब आपने इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 द 16, 1 कैरी। अगेन आपने इस 4 को इस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 16 और 1 17, तो ये बनेगा 1760 प्लस, और स्टूडेंट 4 को 4 से किया तो 16 एंड 4 4 द 16 और 1 17। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों का सम अप कर लेना, यानी 1760 में आपने ऐड करना है 176। तो स्टूडेंट ये आएगा 6 और 7 13, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9 और 1। तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1936 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1936 मीटर स्क्वायर। Now come to the last question from exercise 2b, question number 7. This is also a word problem, very easy. Question number 7. Statement is in a scout camp scouts are arranged such that rows are equal to scouts in each row. Find total scouts in the camp if rows are 26, स्टूडेंट इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा तवज्जो से सुने और समझें। इन अ स्काउट कैंप, एक स्काउट कैंप है, एक स्काउट्स का कैंप है, उसमें स्काउट्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि रोज की तादाद और ईच रो में स्काउट्स की तादाद दोनों सेम है। तो नंबर ऑफ रोज, तो स्टूडेंट आपको कितनी नंबर ऑफ रोज दी गई है, डेट इज 26। ये रोज की तादाद है, और हर एक रो में स्काउट्स की तादाद भी उतनी है। देयर आर इक्वल टू स्काउट्स इन ईच रो, हर रो में स्काउट्स की तादाद भी उतनी है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्काउट्स इन ईच रो, हर रो में अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, हर रो में नंबर ऑफ स्काउट्स इन ईच रो, हर रो में जो स्काउट्स की तादाद होगी वो भी कितनी है, वो भी 26 है। नाउ द नंबर ऑफ स्काउट्स इन कैंप, टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन कैंप, टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन कैंप। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड होगी, आप 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से। तो स्टूडेंट 26 मल्टीप्लाई बाय 26 को स्प्लिट कर लें 20 प्लस 6। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, 26 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 6। तो स्टूडेंट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज, और 2 6 द 12, 1 कैरी, 2 2 द 4 एंड 1
5 प्लस 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15। तो स्टूडेंट 520 और 156 का सम तो आएगा 6, 5 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 कैरी हो गया, और 5 और 2 7, सॉरी 5 और 2 7 और 5 और 1 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगी 676। सो टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन कैंप में टोटल स्काउट्स की तादाद कितनी है? 676। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2 सी करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।